ये हमने देखो इस तरह की ऊन ली है, वर्धमान की ऊन है ये, और 3 प्लाई की। और ये हमारी सिलाइयाँ हैं 10 नंबर की। तो 10 नंबर की सिलाई से हमने यहाँ पे सिंगल धागे से 40 फंदे डाल लिए थे। 40 फंदे डाल के हमने ये 20 धारियाँ डाल ली हैं। मतलब 40 सिलाइयों में हमारी 20 धारियाँ बनती हैं। सीधी सीधी हमने सिलाइयाँ ले ली हैं, तो 20 धारियाँ हमारी बन गई हैं। तो 20 धारियों के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसी धागे से देखो इस तरह से हमने फंदे बढ़ा लेंगे। हम यहाँ से 5 फंदे हम बढ़ा लेंगे यहाँ से। ये देखो ये हमारे 5 फंदे हो गए इस तरह से। बस अब यहाँ से सीधा सीधा बुन लेंगे हम। धारियाँ भी हमने सीधी सीधी से डाली थी, पीछे की साइड ऊन करके। तो ये 5 फंदे हम बढ़ा के सीधी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह से हम बुन लेंगे इस लाइन को। ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ भी इसी तरह से जैसे वहाँ पे डाले थे इस तरह से यहाँ भी 5 फंदे डाल लेंगे हम। तो ये हमारे टोटल 50 फंदे हो जाएंगे। 2 3 4 5। तो इसको भी हम सीधा सीधा बुन लेंगे। अब हमने टोटल धारियाँ, अभी हमारी 20 थी, अब हमने 30 करनी है टोटल धारियाँ हमारी। तो उतनी हम सिलाइयाँ ले लेंगे कि हमारी धारियाँ 30 हो जाएं सीधी सीधी। अब हमारी ये 30 धारियाँ हो गई हैं। और अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारे 50 फंदे हैं इनको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो 4 हिस्सों में 13 इस साइड आ जाएंगे, 13 इस साइड, और 24 बीच में आ जाएंगे। तो अब हम 11 फंदे लेते हैं यहाँ से। 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 फंदे हमने ले लिए। जो 12 और 13 फंदा है इसको हम एक कर लेंगे 2 का, जैसे इस तरह से 2 का एक कर लिया। फिर यहाँ से भी हम 2 का एक कर लेंगे। तो ये 2 के एक कर लिए हमने, 4 फंदों के 2 बना लिए। अब ये 24 थे हमारे, 22 बच गए हैं। तो 22 लेंगे अब हम यहाँ से, सॉरी 21 लेंगे। 1 2 3 4। तो 21 लेके फिर यहाँ भी 2 का एक करेंगे, फिर दोबारा से 2 का एक करेंगे। तो हमारे इस तरह से ये 2 फंदे इधर घट गए, 2 इधर घट गए। तो ये हमारा जो ये पंजा होता है पैर का, इसकी शेप आएगी यहाँ से। ये जो हमारी शेप है यहाँ से आएगी। तो अब हम इन फंदों को, जो बचे हैं हमारे 11 फंदे, इनको हम ऐसे बुन लेंगे। और उल्टी सिलाई में हमने कुछ नहीं घटाना, फिर सीधी सिलाई में भी हम ऐसे घटाएंगे। उल्टी सिलाई हम बिना घटाए सीधा सीधा बुन लेंगे। सीधी सिलाई फिर दोबारा से, पहले हमने 11 बुने थे, अब हम 10 बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये जो हमने 11 बुने थे पहले, ये घट गया था यहाँ पे, तो 10 रह गए। अब हम यहाँ पे फिर 2 का एक करेंगे इस तरह से, फिर 2 का एक करेंगे। इसी तरह हम इस साइड से घटा लेंगे। तो हमने ये 5 सिलाइयाँ ऐसी घटानी है, मतलब 20 फंदे हम घटा लेंगे इसमें से टोटल। तो 5 सिलाइयों में हमने 20 फंदे घट जाएंगे हमारे। फिर उसके बाद बताती हूँ मैं आपको। इसी तरह से घटाने हैं, उल्टी सिलाई में हमने कुछ भी नहीं घटाना। तो ये हमने 10 सिलाइयाँ ले ली हैं और 5 धारियाँ। तो ये हमारे 4 फंदे सिलाई में घटे हैं। तो ये हमारे 20 फंदे हमने टोटल घटा दिए। देखो ये शेप आ रही है हमारी, ये वाली ये शेप आ रही है। ये हमारे फंदे घटे हैं ये वाले, ये देखो। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे 30 फंदे बच गए हैं, 20 हमने घटा दिए, 30 बचे हैं। तो अब हम एक सिंपल बुन लेंगे और यहाँ हर फंदे का 2 का एक कर लेंगे। इस सिलाई में हर फंदे का हम 2 का एक कर लेंगे। इस तरह से
2 फंदों को एक ही बार में बुनना है। अभी हमारे जो फंदे बचे हैं इनको हम सुई में, इसी धागे में हमने सुई डाल ली है, इसमें भर लेंगे। सुई में भर लिया हमने। इस तरह से अब इनको एक बार और पक्का कर लेंगे। इस फंदे में से डाल के एक फंदा छोड़ के बस इसको पक्का करके अब यहाँ से हम सिल लेंगे इस तरह से। जो ये है हमारा, ये सिल लेंगे हम दोनों को इस तरह से, सीधी तरफ से यूं फोल्ड कर लेंगे और इसकी सिलाई कर लेंगे। ये हमने सिल लिया है और इस साइड से भी हम सिल लेंगे इसको। इस तरह से नहीं, सीधी तरफ से इस तरफ से सिलेंगे। अब ये हमने सिल दी जूती, तो अब हम इसकी एम्ब्रॉयडरी करेंगे। एम्ब्रॉयडरी करने से पहले हम एक कान बना लेंगे। देखिए मैंने एक बना लिया, तो ये देखो इस तरह का कान बनेगा हमारा। तो एक और बना लेती हूँ, वो हमें इस तरह से बनाना है डबल धागा करके। अब हमने इसमें फंदे डालने हैं, तो 20 फंदे डालेंगे हम, डबल फंदे वो करके, धागा करके। तो देखिए आप डबल भी डाल सकते हो, ट्रिपल भी कर सकते हो इस धागे को। मैंने डबल किया है, तो इस तरह से हम फंदे डाल लेंगे इसमें। ये फंदे मैंने अपने एक वीडियो में भी डाल के दिखाए हैं, जिसको नहीं आते वो डाल सकते हो। जिग जैग वाले फंदे हैं ये। अगर ट्रिपल करोगे तो और ज़्यादा सुंदर लगेगा, आपकी मर्जी है। तो हम यहाँ 20 फंदे डाल लेंगे। तो 2 सिलाई हम सीधी सीधी वाइट ऊन से ले लेंगे, इससे 2 सिलाई ले लेंगे हम सीधी सीधी। अब हमने 2 सिलाइयाँ ले ली हैं, तो एक धारी बन गई हमारी वाइट। अब हम ग्रीन कलर से बना लेंगे एक धारी। 2 सिलाइयाँ लेनी है हमने ग्रीन कलर से। 2 सिलाइयाँ हमने इस ग्रीन कलर से लेनी है, मतलब एक धारी वाइट होगी और एक धारी हमारी ग्रीन हो जाएगी। तो सीधी सीधी 2 सिलाइयाँ हम एक ग्रीन से ले लेते हैं। ये हो गया हमारा। अब आधे फंदे और ले लेंगे हम इसमें से, 10 फंदे बुन लेते हैं इसमें से और सीधे सीधे। तो अब इसको हम हाफ हाफ कर लेंगे और इस तरह से अब बंद कर देंगे। तो बंद इस तरह से दोनों सिलाइयों के फंदों को बुन लेंगे एक साथ, फिर इसमें से इसको निकाल देंगे। फिर दोनों सिलाइयों को इस तरह से फिर निकाल देंगे। इस तरह से इनको बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों फंदों को, दोनों साइड के फंदों को बन गया। अब इसको बाद में लगाना बताती हूँ। ये 2 कान हमारे तैयार हो गए। अब हम इसकी एम्ब्रॉयडरी कर लेते हैं वाइट धागे से, ये वाली क्रोशिया से। आप चाहे तो अगर क्रोशिया चलाना आपको नहीं आता तो आप 60 फंदे ज़्यादा हो जाएंगे, आप 55 फंदे डाल लेना और 6 सिलाइयों का बॉर्डर बना के आप इस पर सुई से सिल सकते हो। वाइट कलर से आप 55 फंदे डाल लेना और यहाँ सुई से सिल देना उसको। 6 फंदों का या 8 सिलाइयों का, 6-8 सिलाइयों का बॉर्डर बना के और आप इस पे सिल सकते हो। अगर क्रोशिया चलाना आता है तो फिर हम क्रोशिया से बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। आप अपनी मर्ज़ी से भी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो जैसे आपको आती है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से की है। ये देखिए यहाँ हम हाफ क्रोशिया बुन लेंगे पहले। एक मिनट,
अब हम इसमें से 1 2 3 चैन बुन के और हर इसमें ये देखो हर धारी में इस तरह से डबल क्रोशिया कर लेंगे, इस तरह से। ये देखो अब इस धारी में हर धारी के साथ इस तरह से इसके चारों तरफ ये कर लेंगे। देखो धारी मिस नहीं करनी, हर धारी में इसको बनाना है। एम्ब्रॉयडरी कर दी हमने, यहाँ इसको लॉक करके और ये 3 चेन ले लिए। अब यहाँ से हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, निकालेंगे नहीं इसको, ऐसे करेंगे बस। फिर दोबारा कर लेंगे इस तरह से। अब इसको इसमें से निकाल लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे 2 चैन छोड़ के फिर लेंगे सिंगल क्रोशिया हाफ, तो अब फिर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर डबल क्रोशिया 2 बार करेंगे इस तरह से, 1 बार 2 बार। अब इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से। अब यहाँ 2 चैन छोड़ के फिर तीसरी में इस तरह ये लॉक कर दिया। फिर 3 चैन लेंगे हम, इसी तरह से हम पूरा इसको बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अगर आपको इससे बेटर आता तो आप वो बना सकते हो, तो मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया है ये। 2 बार इस तरह से, बस ऐसे इसको हमने कंप्लीट करना है। अब फिर 3 चैन। अब ये दोनों कान हमने जॉइंट कर दिए हैं इकट्ठे करके, देखो इस तरह से। और अब हम इनको लगा देंगे यहाँ पे, देखो इस तरह से। ये जो हमारा बीच वाला है इस पे लगा देंगे और यहाँ इसको सफाई से थोड़ा सिल देंगे। इस तरह से इसको सुई से अटैच कर देंगे हम। ये हमने बीड्स लगा लिए हैं, तो आप आंखें बाज़ार से ला के भी लगा सकते हो। मेरे पास बीड्स पड़े थे, मैंने बीड्स लगा दिए हैं। अभी इसकी मूछें इस तरह से अगर बीड्स नहीं है तो आप सुई से भी लगा सकते हो। इस तरह से यहाँ से इसको लॉक कर देंगे। ये देखिए हमारा ये चूहा बन के तैयार हो गया। अगर आप इनको कानों को देख लो, यहाँ एडजस्ट कर सकते हो तो एडजस्ट भी कर सकते हो सुई से, वरना कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको मेरी ये जूतियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ड्रेस के साथ। थैंक यू।